Welcome to Guruji classes by Piyush Singh Singer. My dear student, today I am going to teach you another poem of class 9th standard. As you are watching on your screen, the name of poem is Indian Weavers, यानी भारतीय जुलाई. And the name of poet is सरोजनी नायडू. और इस कविता को लिखने वाली जो कवित्री हैं वो सरोजनी नायडू है. देखिए, इस कविता में कवित्री ने भारतीय जुलाहों के बारे में हमें बताया है. भारतीय जुलाई क्या काम करते हैं? कपड़ों को सीने का काम करते थे. तो किस किस अवस्था में वो कपड़े सिल रहे हैं और किन किन लोगों के लिए कपड़े सिले जा रहे हैं, ये बात सरोजनी नायडू ने उन जुलाहों से पूछी है और फिर जुलाहों ने उन्हें क्या रिप्लाई दिया है, ये बात इस कविता में बताई गई है. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स मूव ऑन योर पोएम. ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं अपनी कविता पर और इस कविता का हिंदी व्याख्या करते हैं. देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे. वीवर्स माने जुलाई, वीवर वीविंग बुन रहे हैं, सिल रहे हैं. एट ब्रेक ऑफ डे यानी बिल्कुल उषा का, बिल्कुल भोर के समय. वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, जुलाहे बिल्कुल उषा काल यानी भोर के समय कपड़ों को सिल रहे हैं. वाई डू यू वीव ए गारमेंट सोगे, तो कवित्री उनसे पूछ रही है, वाई डू यू वीव ए गारमेंट, तुम इस समय कपड़ों को क्यों बुन रहे हो, वो भी कैसे कपड़े के चमकीले रंग के कपड़े जो है, ये चमकीले रंग के कपड़े तुम किसके लिए बुन रहे हो. ब्लू जो नीले हैं, एज द विंग ऑफ ए हेलकॉन वाइट, जो इस तरीके के नीले हैं, इस तरीके से नीले हैं, एज जैसे कि विंग माने पंख होते हैं, किसके, ऑफ ए हेलकॉन वाइट, एक चमकीले पंखों वाली चिड़िया के पंखों की तरीके से नीले कपड़े किसके लिए बुन रहे हो तुम. वी वीव द रॉब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड. कवित्री ने जब ये बात पूछी जुलाहों से, तो जुलाहों ने जवाब दिया, वी वीव हम बुनते हैं, द रॉब्स ये पोशाक, रॉब्स माने पोशाक बुन रहे हैं किसके लिए, ए न्यू बॉर्न चाइल्ड एक नए शिशु के लिए, नवजात शिशु के लिए, नए पैदा हुए बच्चे के लिए ये चमकीले रंग का हम कपड़ा बुन रहे हैं. फिर से देखिए, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वीवर्स माने जुलाई, वीविंग माने बुन रहे हैं, एट ब्रेक ऑफ डे बिल्कुल भोर के समय उषा काल में कपड़े बुन रहे हैं. कवित्री उनसे पूछती है, व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट्स होगे, तुम ये चमकीले रंग के कपड़े किसके लिए बुन रहे हो, क्यों बुन रहे हो. ब्लू एज द विंग, जो ऐसे नीले हैं जैसे विंग ऑफ ए हेलकॉन वाइल्ड, चमकीले रंगों वाली एक चिड़िया के विंग माने पंख होते हैं, इतने नीले रंग के कपड़े किसके लिए बुन रहे हो. जुलाहों ने जवाब दिया, वी वीव द रॉब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, हम एक नए पैदा हुए बच्चे के लिए ये पोशाक, रॉब्स माने पोशाक बुन रहे हैं. अब फिर कवित्री ने पूछा, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट. वीवर्स माने जुलाई, वीविंग माने बुन रहे हैं, फॉल ऑफ नाइट लिखा हुआ है यानी रात्र के समय, जैसे जैसे रात्र हो रही है, रात आने पर है, उस समय भी जुलाहे कपड़े बुन रहे हैं. तो कवित्री उनसे पूछती, व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट, तुम इतने ब्राइट माने चमकीले रंग के, गारमेंट माने पोशाक क्यों बुन रहे हो. तो इस पर जुलाहों ने उनसे जवाब दिया कि ये पोशाक जो लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक, प्लम्स लिखा हुआ, प्लम्स मीन्स पंख, मोर का पंख, जो ये मोर के पंख की तरीके से ये पोशाक है जो पर्पल बैंगनी है एंड ग्रीन और हरी है. जो बैंगनी और हरे रंग की ये प्लम्स ऑफ ए पीकॉक, मोर के पंख की तरीके से पोशाक है, ये पोशाक तुम किसके लिए बुन रहे हो. तो जुलाहों ने जवाब दिया, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन. वी माने हम, वीव माने बुनते हैं, मैरिज माने शादी के लिए, और वेल्स माने आवरण यानी शादी के समय पहना जाने वाला कपड़ा. मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन, रानी के शादी के समय पहने जाने वाले कपड़े को बुन रहे हैं. फिर से देखिए, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, जुलाहे वीविंग माने बुनते हैं, एट फॉल ऑफ नाइट रात्र के समय भी जुलाई कपड़े बुन रहे हैं. तो कवित्री उनसे पूछती है, व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट, तुम इतने चमकीले रंग के वस्त्र किसके लिए बुन रहे हो, क्यों बुन रहे हो. लाइक जो इतने प्लम्स ऑफ ए पीकॉक, मोर के पंख की तरीके से, पर्पल बैंगनी एंड ग्रीन और हरे हैं, जो मोर के पंख की तरीके से बैंगनी और हरे हैं. जुलाहों ने जवाब दिया, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन, कि हम सभी मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन एक रानी के, मैरिज माने शादी का, वेल्स माने आवरण या शादी का जोड़ा बुन रहे हैं. अब फिर कवित्री पूछती है कि वीवर्स वीविंग सोलेमन एंड स्टिल. वीवर्स माने जुलाहे, वीविंग माने बुनते हैं, सोलेमन माने गंभीर होकर, एंड साइलेंट और शांत होकर. वीवर्स माने जुलाई, वीविंग माने बुनते हैं, सोलेमन गंभीर, एंड स्टिल और शांत होकर कपड़े बुनते हैं.
तो व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, तो कवित्री पुनः उनसे पूछती है कि मूनलाइट चिल, इस ठंडी की चांदनी रात पे तुम क्या बुन रहे हो। व्हाइट, जो इतने सफेद हैं, एज ए फीदर, एक पंख की तरीके से, देखिए लिखा हुआ है फीदर, एक पंख की तरीके से सफेद है। एंड व्हाइट एज ए क्लाउड, और इतने सफेद हैं जैसे कि बादल। तो जुलाहो ने जवाब दिया, वी वीव ए डेड मैन्स फ्यूनरल साउंड, इस समय हम डेड मैन्स, एक मरे हुए व्यक्ति के फ्यूनरल साउंड, पवित्र कफन का निर्माण कर रहे हैं। इस समय हम एक कफन का निर्माण कर रहे हैं, कफन तैयार कर रहे हैं। देखिए फिर से देखिए, कवित्री ने पूछा वीवर्स वीविंग सोलेम एंड स्टिल, जैसा कि वीवर्स माने जुलाई, वीविंग माने बुनते हैं, सोलेमन गंभीर होकर, एंड स्टिल और शांत होकर, जुलाई गंभीर और शांत होकर कपड़े बुनते हैं। व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, कवित्री उनसे पूछती है कि मूनलाइट चिल, इस ठंडक भरी चांदनी की रात में तुम क्या बुन रहे हो इस समय। व्हाइट एज ए फीदर, जो पंख की तरीके से इतने सफेद हैं, एंड व्हाइट एज ए क्लाउड, इतने सफेद जितने की बादल होते हैं। जुलाहो ने जवाब दिया, वी वीव ए डेड मैन्स फ्यूनरल साउंड, इस समय हम कफन का निर्माण कर रहे हैं, मनुष्य के कफन का निर्माण कर रहे हैं। एक मृत शरीर पर डालने वाले कपड़ा, यानी मरने के बाद जो मनुष्य के शरीर पर कपड़ा डाला जाता है, फ्यूनरल साउंड, पवित्र कफन का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरीके से कवित्री की बातों का जवाब जुलाहो ने दिया। इस कविता में जुलाहो ने 3 अवस्थाओं का वर्णन किया कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय हम किस तरीके का कपड़ा बनाते हैं, शादी के समय अलग तरीके का कपड़ा बनाते हैं, और मनुष्य के मरने के बाद अलग तरीके के कपड़े बनाने का कार्य करते हैं। तो इन 3 कपड़ा बनाने की अवस्थाओं में उसने मनुष्य की 3 स्टेजेस का वर्णन किया है कि बच्चा पैदा होता है, शादी हुई और मर जाता है। तो ये 3 अवस्थाएं मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण है। तो कवित्री के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जुलाहो ने जवाब दिया। तो ये इस कविता की हिंदी व्याख्या थी। उम्मीद करते हैं ये कविता आपको समझ में आई होगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।